अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 4 फरवरी सन 2026 और इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं इस वक्त एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और कुछ ही देर बाद मेरी एक ट्रेन है। मैं एक नए सफ़र पर जा रहा हूँ और आज मैं ट्रैवल करूँगा लाहौर जंक्शन से लेकर ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन तक और ट्रेन है 122 डाउन रावी एक्सप्रेस। पहले भी आप इस ट्रेन पर मेरे काफ़ी सफ़र देख चुके हैं और इवन ननकाना साहब भी मैं गया हुआ हूँ इस ट्रेन पे। तो आज एक दफ़ा फिर 2:15 बजे अब रावी एक्सप्रेस का टाइम हो गया है लाहौर से रवाना होने का, तो सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। रावी एक्सप्रेस की बुकिंग ऐप के ज़रिए नहीं होती, राब्ता ऐप के ज़रिए, तो इसका ओपन टिकट ही लेना होता है। और अभी यहाँ पहुँचा हूँ तो राब्ता ऐप वाले काउंटर्स पे बहुत ज़्यादा रश है, तो आई डोंट थिंक मैं वो ट्रेन रवाना होने से पहले ले सकूँगा। तो चलें देखते हैं क्या करना है। दोस्तों, ये राब्ता ऐप के काउंटर्स हैं जहाँ से ओपन टिकट मिलता है, लेकिन इन्हीं सब पे बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि हर ट्रेन के ओपन टिकट्स इन्हीं काउंटर्स से मिलते हैं। तो ट्रेन की रवानगी में अब 12-13 मिनट हैं। ये टाइम लग जाएगा। हाँ, टाइम लग जाएगा। तो चलें, ओपन टिकट छोड़ते हैं और डायरेक्ट ट्रेन में सवार होते हैं और फिर ट्रेन में ही जो एक्सेस फेयर टिकट होता है वो बनवा लेंगे। दोस्तों, ये लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का मंज़र, और इस टाइम काफ़ी रश होता है क्योंकि काफ़ी सारी ट्रेन्स जा रही हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग आज आपको लाल लाल कपड़ों में नज़र आएंगे। नॉर्मली तो जो हमारे कुली भाई हैं उनका लाल ड्रेस होता है, लेकिन आज काफ़ी सारे और लोग भी लाल कपड़ों में नज़र आ रहे हैं। किसी ने लाल रंग का मफलर अपने गले में डाला हुआ है और तो कोई लाल रंग की जैकेट पहना हुआ है। और उसकी वजह ये है कि 7 शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है, उनका मेला जो हर साल होता है, तो उसके लिए आज लोग जा रहे हैं 7 शरीफ। और पाकिस्तान रेलवेज़ ने भी स्पेशल ट्रेन्स चलाई हैं 7 जाने के लिए। यहाँ भी देखें 7 शरीफ के एक मुसाफिर हैं। दोस्तों, अभी मैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे एंटर हो रहा था तो एक भाई मिले हैं जो कराची एक्सप्रेस पे जा रहे हैं 7 शरीफ के लिए, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? मौला का एहसान है, करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 की तैयारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल जाते हैं आप? जी हर साल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो ये बताएं कि आपने लाल रंग का ड्रेस पहना हुआ है, तो इसकी बताएं कि ये इसकी क्या निस्बत है? ये मेरे मुर्शिद लाल का करम है, साईं का लक़ब है लाल, ये उस निस्बत से हम पहनते हैं। ये लाल रंग हम इसीलिए अपने तन पे जो है ना वो पहनते हैं, ये मेरे मुर्शिद का करम है बस। अच्छा, ये भी बता दें कि आप कराची एक्सप्रेस पे जा रहे हैं, वो 7 तो जाती नहीं, तो फिर कैसे जाएंगे? हम इंशाल्लाह यहाँ से बैठेंगे लाहौर से, अल्लाह ताला की रहमत से नवाबशाह उतरेंगे, जाके नवाबशाह से फिर हम आगे गाड़ियाँ करवाएंगे, तो फिर वो हमें 2-3 घंटे में 7 शरीफ पहुँचा देंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, खैर खैरियत से जाएं इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और आपको भी सरकार के दर की हासिल नसीब हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, लाहौर जंक्शन की गहमा गहमी और इंफॉर्मेशन डेस्क से पता किया है, रावी एक्सप्रेस 122 डाउन जो कि लाहौर से लेकर और शोरकोट तक चलती है, वाहिद ट्रेन है इस ब्रांच लाइन की, तो वो 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे है। तो चलें, पुल के रास्ते चलते हैं 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे। टाइम कम रह गया, अब 2:10 हो गए और 2:15 है उसका डिपार्चर इधर से। यहाँ भी काफ़ी रश है, सारे ही प्लेटफॉर्म्स बिज़ी हैं। दोस्तों, 8 और 9 नंबर प्लेटफॉर्म्स, तो चलें 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे रावी एक्सप्रेस लगी हुई है, इस पे सवार होते हैं
और आज का लाहौर से ननकाना साहब का सफ़र शुरू करते हैं। इतना ज़्यादा रश नहीं फील हो रहा रावी एक्सप्रेस पर। दोस्तों लोकोमोटिव के पास पहुंचते पहुंचते 2:15 बज चुके हैं, जो डिपार्चर टाइम है रावी एक्सप्रेस का। तो आज ZCU 26422 लीड करेगा रावी एक्सप्रेस को लाहौर से शोरकोट जंक्शन तक। ये मेरा ख्याल रेल कार का रेक निकल रहा है इधर से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे प्लेस होने के लिए। तो ये रावी एक्सप्रेस बहुत ही यूनिक ब्रांच लाइन लेती है। ये शोरकोट और शेखुपुरा ब्रांच लाइन कहलाती है। ये यहाँ से लाहौर की तरफ से हम जाएंगे तो शोरकोट बाद में आएगा और शेखुपुरा पहले आएगा। दोस्तों अभी रावी एक्सप्रेस खड़ी है, हालांकि डिपार्चर टाइम तो हो गया है, लेकिन चलें जब तक ये खड़ी है ये सामने वाला स्टॉल विज़िट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? ठीक है। चाचा के पास देखते हैं क्या क्या चीज़ें। पकोड़े बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं और ये बैंगन के पकोड़े, ऐसा लग रहा है जैसे फ़िश फ्राई हुई भी है, ऐसा लग रहा है जैसे मछली है। तो ये सारी चीज़ें, बैंगन का पकोड़ा देख के मुंह में पानी आ गया। तो एक बैंगन का पकोड़ा लेते और साथ में ये एक मिर्च का पकोड़ा भी है, पेरी बाइट। चाचा एक बैंगन का दे दें, एक मिर्च का दे दें। वाह, अब इसको मेरा ख्याल हाफ डन रखे हुए थे, इसको फ्राई करेंगे। एक मिर्च का पकोड़ा भी आ गया। इसका 2:15 ही टाइम है ना चाचा? टाइम तो हो गया है। लेट हो जाएगी? लेट हो जाती है, अक्सर लेट हो जाती है क्योंकि 9 अब खड़ी है, शायद हो सकता है उससे पहले निकालें। चलें, हमारा ये तो फ़ायदा हो गया, पकोड़े ट्राई कर लेंगे। लें जनाब, हो गए तैयार। बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन। चाचा कितना बिल हुआ? और जो मर्जी चलें, बहुत शुक्रिया। तो ये जनाब बैंगन का पकोड़ा, बिल्कुल वाह क्या बनाया है। ऐसा लग रहा है जैसे मछली का पीस फ्राई हुआ और रोहू मछली फ्राई करके दी गई हो। तो ये ट्राई करते हैं। वाह, गर्मा गर्म हो रहा है। छोटा सा पीस टूट के गिरा था, वो ट्राई किया, बहुत ही क्रिस्पी। वाह चाचा जिंदाबाद। बहुत ही मज़ेदार है। वाह, सही गर्मा गर्म। अब मैं ट्राई करूँगा ये मिर्च का पकोड़ा। ऑयल गिर रहा है। लें जी, 8226। वाह, HGMU का मेरा फेवरेट लोकोमोटिव। टिशू भी आ गया, बहुत शुक्रिया। तो ये जो मिर्च का पकोड़ा है, पेरी बाइट, ये भी अच्छा है, बस मेरा ख्याल इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा है। बहुत ही ज़बरदस्त ये लंच हो गया एक तरह का, मज़ा आ गया। लें दोस्तों, 9 अप को पहले नहीं रवाना किया और रावी का ही विसल हो गया। तो चलें, चलते हैं। पकोड़ा मेरा अभी चल रहा है। ओके चाचा, अल्लाह हाफिज़। ये मैं शॉपर में पा हाँ शॉपर में कर दें। चलो, वो चल गई। जल्दी 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 जल्दी। ओके, चलो भाई, आज थोड़े पिछली कोच में सवार हो जाते हैं।
चलो वैसे ही रुक गई। अपनी फेवरेट अगली कोच में ही चलते हैं। हाथ मेरे इस वक्त ऑयल में भरे हुए हैं क्योंकि मिर्च के पकोड़े में ऑयल काफ़ी ज़्यादा था। ट्रेन रवाना हो रही है जनाब, और एक भाई थे, उन्होंने नाम लेके हेलो हाय किया, लेकिन उनसे मुलाकात का मौका नहीं मिल सका। बहरहाल लाहौर जंक्शन से एक दफ़ा फिर रवाना होते हुए, और आज ये बहुत ही ज़बरदस्त बैंगन का पकोड़ा खाते हुए। यार इस बैंगन के पकोड़े का तो मैं फ़ैन हो गया हूँ। वाह, बैंगन के पकोड़े तो खाए हैं लेकिन इतना लजीज नहीं खाया, और इसका साइज़ भी ऐसा ज़बरदस्त है, जंबो साइज़ का बैंगन है। मज़ा आ गया। वाह, दोस्तों सच पूछे, आज मेरा इरादा था कि शादरा बाग जंक्शन से सफ़र शुरू करूंगा रावी एक्सप्रेस का, लेकिन काफ़ी मैंने कोशिश की। शादरा बाग जंक्शन के लिए मुझे कोई इन ड्राइव बाइक वगैरह मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल सकी। आज बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट की लाहौर में, क्योंकि आगे छुट्टियां आ रही हैं, 4 छुट्टियां आ रही हैं। कल यौम यकजहती कश्मीर है 5 फरवरी को, और फिर 6, 7, 8 को बसंत है। तो 18 साल बाद बसंत हो रही है लाहौर में। तो ये वजह है कि आज काफ़ी जो लोग हैं दूसरे शहरों के, वो जा चुके हैं लाहौर छोड़ के। तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए शादरा बाग जंक्शन पहुंचना। फिर इन द एंड फाइनली मैं लाहौर जंक्शन ही आ गया। चलो ट्रेन मिस ना हो, लेकिन टिकट फिर भी नहीं मैं ले सका विंडो से। अभी तक इंजॉय कर रहा हूँ मैं ये पकोड़ा बहुत। मज़ेदार। दोस्तों जल्द ही बादामी बाग रेलवे स्टेशन आ गया। यहाँ से गुज़रते हुए चलें, मैं जिस कोच में हूँ वो आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ। इस तरह की दिखती है, लाइट्स नहीं है। लोकोमोटिव के पास चलते। वाह दोस्तों, ये देखें बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं। लें दोस्तों, मैंडेटरी दरियाए रावी। वैसे जब भी आओ दरियाए रावी अलग ही मंज़र पेश करता है। कभी इसमें पानी होता है, कभी नहीं होता। कभी जो गुलशन रावी वाला नाले का पानी है वो डोमिनेंट होता है, तो कभी दरियाए पानी डोमिनेंट होता है। बहरहाल
आप पहुंचेंगे शादरा बाग जंक्शन। शादरा बाग जंक्शन का होम सिग्नल, ये जो भाई थे बड़े ही बेहतियाती से चल रहे थे लोकोमोटिव के सामने। काफ़ी दफ़ा जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उन्होंने विस्लिंग की है, तब जाके बिल्कुल ही एंड पे साइड पे हुए। दोस्तों शादरा बाग जंक्शन पर स्टॉप करेगी ट्रेन। आपको ये बात भी बता दूं कि इस जगह पे थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है वीडियो बनाते हुए। अभी 2 ही दिन हुए हैं, एक और रेल फैन के साथ ये हादसा पेश आते आते बचा है। किसी ने उनके कैमरा पे हमला किया लेकिन वो बच गए। आहिस्ता आहिस्ता लूप लाइन पे एंटर हो रही है ट्रेन, हो चुकी है, बस अब प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। शादरा बाग जंक्शन पर काफ़ी मुसाफिर मौजूद हैं और थोड़े इसमें रावी एक्सप्रेस के होंगे और थोड़े नाइना पलामा इकबाल एक्सप्रेस के भी होंगे जो पीछे पीछे आ रही है। शादरा बाग जंक्शन। दोस्तों लाइन क्लियर आ चुका है और अब कुछ ही लम्हात में वो लम्हात हो गए और डिपार्चर विसल हो चुका है। ZCU-206422 का बहुत ही बेहतरीन सा डिपार्चर विसल। चलें ट्रेन पे सवार होते हैं। एक फॉरेनर कपल भी लाहौर से शादरा तक की शॉर्ट राइड करने आया था ट्रेन पे, वो अब उतर गए हैं। शादरा बाग जंक्शन से रवाना होते हुए इत्तफाक की बात है कि पिछले तीनों व्लॉग्स, एक दफ़ा मैं नारोवाल गया, फिर उससे नेक्स्ट टाइम मैं लाला मूसा तक गया, 11 अब नहीं मिल सकी वहाँ से आगे, और आज ही है तो लाहौर, बदामी बाग, शादरा बाग, ये पिछले तीनों व्लॉग्स में ये मौजूद हैं। ओहो भाई, बाइक वालों से सब्र नहीं होता। ये देखो, एहतियात करो भाई, एहतियात करो। बिल्कुल ही लोकोमोटिव की नोज़ आप कह लें, वो बाइक्स के करीब थी। बस थोड़ी देर का सब्र हमेशा की पछतावे से बेहतर है।
शहर खामोशा, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। दोस्तों, शादरा बाग जंक्शन से रवाना होने के बाद ठीक वही जगह जहाँ 3 मुख्तलिफ सिमत की लाइंस पैरेलल चलती हैं थोड़ी देर के लिए। सबसे लेफ़्ट जिस पे हमें ये शादरा से सांगला ब्रांच लाइन, दरमियान वाली मेन लाइन 1, और सबसे जो राइट मोस्ट है वो शादरा से नारोवाल ब्रांच लाइन। थोड़ी स्लो हुई थी ट्रेन इधर क्योंकि जो ब्रिज था वहाँ पे थोड़ा अरसा पहले शालीमार एक्सप्रेस की डिरेलमेंट हुई थी, तो उसकी वजह से हो सकता है अभी तक कॉशन हो। ये भाई फुल पढ़ाई हो रही है इधर रेलवे लाइन पे। चलें, हम कर्व कर रहे हैं लेफ़्ट साइड शादरा सांगला ब्रांच लाइन पे। दोस्तों, फिरोज़ वाला फाटक, जीटी रोड, यहाँ से थोड़ा आगे तक जो आबादी है वहाँ पे आपको रेलवे ट्रैक के साथ साथ थोड़े से अनप्लेजेंट से नज़ारे नज़र आते हैं क्योंकि कचरा वगैरह ज़्यादा है। बहरहाल, लेकिन उसके बाद जो हरियाली शुरू होगी वो काफ़ी आगे तक जाएगी। लें दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं लगा, हरे भरे नज़ारे शुरू हो गए। दो बज के 54 मिनट और पहला रेलवे स्टेशन मिशन कालर। पीएलसी के लिए ब्रेक्स अप्लाई किए हैं। अब असिस्टेंट साहब पीएलसी कैच करेंगे। ये देखें, पीएलसी हो गई कैच। अब दोबारा से नॉच अप कर दिया है। मिशन कालर के बाद है किला सत्तार शाह और फिर चीचू की मलियाँ। तो चीचू की मलियाँ पर स्टॉप होता है रावी का। एक क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ मैच चल रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी करीब करीब है। दूर गाड़ियाँ भी दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं।
ये M2 मोटरवे है। तो किला सत्तार शाह आज थोड़ा सूना सूना लग रहा है, वरना कोई ना कोई मालगाड़ी इधर ज़रूर होती है। ले साइडिंग लाइन पे एक कंटेनर फ्रेट ट्रेन नज़र आ गई। अगला स्टेशन अब चीचू की मलिया है, जहाँ पे स्टॉप भी है ट्रेन का। दोस्तों थोड़े बहुत स्पीड के मज़े ले लें, क्योंकि शेखुपुरा से आगे तो ब्रांच लाइन पर काफ़ी कम अलाउड स्पीड है। यहाँ पे 80 प्लस जा रही है चीचू की मलिया के पास। बाहर बहुत ही खूबसूरत सब्ज़ा, ज़्यादातर गंदम के खेत हैं ये। चलें जी, अपर चनाब कैनाल जो कि खानपुर नहर भी कहलाती है, वो आ रही है। ये जो लाइन से दरख्त लगे हुए हैं, ये खानपुर नहर के किनारों पर लगे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ही फील आती है इधर। वाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंज़र है। ब्रेक्स अप्लाई हो गई हैं चीचू की मलिया के लिए, और लगता है सिग्नल डेंजर है। हरियाली के बीच में मेरे ख्याल में ये सरसों का खेत है, पीले रंग का, बहुत ही खूबसूरत मंज़र। सब्ज़े के बीचों बीच ज़बरदस्त कंट्रास्ट बन गया ये। बच्चे हाथ हिलाते हुए ट्रेन को। 3:10 और चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन। ये पानी का तालाब तो अब इधर का परमानेंट ही हो गया है। जब भी चीचू की मलिया हो, ये ज़रूर नज़र आता है। इधर उतरते हैं थोड़ी देर के लिए।
चीचू की मलियाँ। दोस्तों डिपार्चर विसल हो गया और मैं स्टेशन बिल्डिंग के पास आया था, इसलिए कि शायद टिकट मिल जाए, क्योंकि मैं टिकट लेस सवार हुआ था। चलें। ट्रेन में ही बनवाना पड़ेगा अब। एसटी साहब भी अभी मुझे नज़र आ गए थे, वो चेक करते करते पहुंच गए हैं इस कोच में, तो देखते हैं क्या बनता है। चीचू की मलियाँ रेलवे स्टेशन पर भी फ्रेट वर्किंग होती है, यहाँ भी कोयले की मालगाड़ी आती है। ज़बरदस्त ट्रैक वाइब्रेशन साउंड्स। क्या ही म्यूज़िकल विसल है ZCU20 का, मज़ेदार। दोस्तों किला शेखुपुरा जंक्शन के बिल्कुल करीब है, अब स्पीड स्लो हो गई है। दोस्तों 3:29 हो रहे हैं और किला शेखुपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पे रुकी हुई है ट्रेन। आउटर सिग्नल डाउन नहीं है, तो मैं ज़रा देर के लिए नीचे उतर गया। देखें अब कब इजाज़त मिलती है यहाँ से चलने की। दोस्तों 3:33 और फाइनली किला शेखुपुरा जंक्शन पहुँच रहे हैं। मेन लाइन से लूप लाइन पे जाते हुए सामने रेलवे डाक बंगला, सूखे पत्तों से भरा हुआ था बिल्कुल। आप कह लें कि एक जो आर्ट होती है वो उसका मंजर पेश कर रहा था। किला शेखुपुरा जंक्शन पर मुझे काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं ट्रेन पे सवार होने के लिए। रश है इधर। अच्छा जी, पायलटिंग हुई है इधर। मैं दूसरी तरफ से उतरा हुआ था, इसलिए मैं देख नहीं सका। पॉइंट्समैन साहब आए होंगे, लगता है भाई ये कोई स्पोर्ट्स टीम जा रही है। सब ने एक ही तरह के यूनिफॉर्म पहने हुए। किला शेखुपुरा जंक्शन। चलें इधर उतरते हैं थोड़ी देर। ये जो भाई जा रहे हैं सामने बैग उठा के, इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब किया मैंने। दरवाज़े पे बार बार इस दरवाज़े से उस दरवाज़े, तो ये भी बाहर के नज़ारे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैंने इनका बहुत शुक्रिया अदा किया फॉर कोऑपरेटिंग। किला शेखुपुरा जंक्शन।
दोस्तों अब यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र शुरू होगा रावी एक्सप्रेस का, और ये वारबर्टन, ननकाना साहिब, बुचियाना, जड़ावाला, रुराला रोड, तानलियावाला, कंजवानी, मामू कांजन, कमालिया और पीर महल से होती हुई फाइनली शोरकोट कैंट जंक्शन पहुँचेगी। रेल फैन फैमिली दोस्तों PLC आ चुकी है, बस अब डिपार्चर विसल का इंतज़ार है। किला शेखुपुरा जंक्शन से अब हम शेखुपुरा शोरकोट ब्रांच लाइन पे हो जाएंगे। इस ब्रांच लाइन की वाहिद रेलगाड़ी रावी एक्सप्रेस। बड़ा ही अच्छा सीन, एक छोटी सी बच्ची हाथ हिला रही है और जो असिस्टेंट ड्राइवर साहब हैं उन्होंने उसका रिप्लाई भी किया और बाकायदा बच्ची से हाथ मिलाया। तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें देख के। मैंने भी वेव किया उनको। दोस्तों किला शेखुपुरा जंक्शन से रवाना हो गई है ट्रेन। अब एंजॉय करेंगे अब इस ब्रांच लाइन के बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे। ख़ास तौर पे शेखुपुरा और वारबर्टन के दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के खेत खलियान आते हैं और सफ़ेदे का जंगल भी आता है। तो ये सब देखेंगे आज। सामने जो पार्क बना हुआ है वहाँ काफ़ी लोग बैठ के धूप सेंक रहे। जाती जाती सर्दियाँ हैं, मौसम बहार तकरीबन शुरू हो चुका है। तो इसी वजह से सुबह पंजाब में सिर्फ लाहौर शहर में बसंत का फेस्टिवल रखा गया है। अगले 3 दिन यानी कि 6, 7 और 8 वो होगा। दोस्तों अब शादरा सांगला ब्रांच लाइन को बाय बाय कहते हुए ये राइट साइड पे जो लाइन है ये शादरा सांगला ब्रांच लाइन, और हम लेफ़्ट साइड पे कर्व कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं शेखुपुरा और शोरकोट ब्रांच लाइन पर। इस ब्रांच लाइन की वाहिद और अकलौती रेलगाड़ी दोस्तों किला शेखुपुरा जंक्शन से निकलते साथ ही खूबसूरत नज़ारे शुरू हो चुके हैं। दूर दूर तक सब्ज़ा आपको नज़र आ रहा है और टिकट भी मैंने बनवा लिया। तो टिकट की जो कॉस्ट है लाहौर से ननकाना साहब की, वो अगर ट्रेन में बनवाएं तो थोड़ी ज़्यादा है,
470 रुपये, वैसे 310 है शायद। दोस्तों सफ़र जारी है, बहुत मज़ा आ रहा है और अभी हो सकता है रेस लगने लगी है। सामने एक भाई जा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल पे और दूध की जो क्या होती हैं, ये नाम नहीं आ रहा है इनका, बाल्टियाँ कह लें। ले भाई जीत गए, हमारी ट्रेन जीत गई भाई। वाह, सामने अब मुझे वो सफ़ेदे के जंगलात नज़र आ रहे हैं जिनके दरमियान पहुंच जाएगी अभी हमारी रेलगाड़ी। और ये कर्व है एक 2 3 4 5 और 6 कोचेस का रैक है रावी एक्सप्रेस का। जब ये प्राइवेट चल रही थी तब थोड़ी ज़्यादा कोचेस होती थी, लेकिन अभी जब से पाकिस्तान रेलवेज़ की कमर्शियल मैनेजमेंट में है, कोचेस थोड़ी सी कम हो गई हैं। अब सुना है कि दोबारा से इसका टेंडर होने लगा है और अनकरीब दोबारा प्राइवेट हो जाएगी है। लें जी, एकदम से चेंज हो जाएगा मंज़र, सब्ज़ा ख़त्म। और ये भी सब्ज़ा ही है, लेकिन यहाँ पे बुलंद दरख्त है, सफ़ेदे के दरख्त। ट्रैक साउंड्स बहुत ही कमाल की हैं। काफ़ी स्लो स्पीड है इधर, ख़ास तौर पे ये शेखुपुरा और वारपटन के दरमियान तकरीबन 30 किलोमीटर फ़ी घंटा इस वक्त है। लेकिन ये नज़ारे क्या ही कहना। अगली कोच का मैंडेटरी शॉट। ज़बरदस्त। सफ़ेदों की ओट से सब्ज़ा, स्पीड थोड़ी तेज़ हुई है इधर। दोस्तों इस ब्रांच लाइन का ट्रैवल करने का अपना अलग ही मज़ा है।
ज़्यादातर हमारी ब्रांच लाइंस बहुत ही सेरीन मंज़र देती हैं। मेन लाइन 1 पे थोड़ी ज़्यादा हसल बसल होती है, लेकिन ब्रांच लाइन पे आपको इस तरह के नेचुरल सीन्स देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो रावी एक्सप्रेस भी बहुत ही खूबसूरत इलाके से गुज़रती है, और ये इलाका इतना फर्टाइल इसलिए क्योंकि ये दरियाए रावी के साथ साथ वाक़ है, और इसी वजह से इस ट्रेन का नाम भी है रावी एक्सप्रेस। दोस्तों, इस ब्रांच लाइन पर पहले मैं जब भी आया हूँ तो इस मकाम पे एक नहर आती है बड़ी, वो मुझसे मिस हो गई है क्योंकि पता नहीं चलता। आज मैं स्पेशली उसको मैप्स पे फॉलो करता हुआ आ रहा था कि वो आएगी तो उसको कैप्चर करूँगा। तो ये बड़ी नहर, लेकिन अभी शायद बंद है, इस वजह से जो ठहरा हुआ पानी होता है वो मौजूद था और नाले का मंजर पेश कर रही थी नहर। और जो बोर्ड था उस पर क्यूबी लिंक कैनाल लिखा हुआ था। वाह, कितनी प्यारी सरसों, ज़बरदस्त। एक छोटा सा गांव सेटलमेंट, क्या बात है। अमरूदों के बागात, सफ़ेदे के दरख्तों के बिल्कुल पीछे अमरूद का बाग था, एक बहुत ही ज़बरदस्त। ब्रांच लाइंस पर अक्सर अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग्स होती हैं, जैसे ये थी, और यहाँ पे विस्लिंग करना ज़रूरी होता है ड्राइवर साहब के लिए। पानी जो जमा है उसमें काई लग गई है, लेकिन कैमरे में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों, 4:25 और अब फाइनली वारबर्टन रेलवे स्टेशन आ रहा है, तकरीबन आधा घंटा डिले के साथ। ये जो सामने रोड आपको नज़र आ रही है, ये सीधा जाके शादरा से फैसलाबाद जाने वाली जो रोड है, जीटी रोड भी कहते हैं उसे, हालांकि मेन जीटी रोड नहीं है वो, तो उससे कनेक्ट करती है। नोमैड हट्स,
खाना बदोशों की झोंपड़ियाँ। खूबसूरत ट्रैक साउंड्स के साथ वारबर्टन की लूप लाइन पे दोस्तों बड़ा यूनिक सा नाम है वारबर्टन। और आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश एक ऑफिसर थे जॉन पॉल वारबर्टन, उनके नाम पे इस शहर का नाम है। रेलवे स्टेशन भी वारबर्टन ही कहलाता है। तो वारबर्टन दो चीज़ों की वजह से बहुत मशहूर है। एक तो नाम जॉन पॉल वारबर्टन की वजह से, और दूसरी वारबर्टन रेलवे स्टेशन पर मौजूद ये कैंटीन। ये देखें, इस पे तो हमेशा ही रश रहता है। दूर दूर से आते हैं वारबर्टन लोग इस कैंटीन को ट्राई करने। तो वारबर्टन पे रश काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लोग मौजूद हैं ट्रेन पे सवार होने के लिए। चलें उतरते हैं इधर, थोड़ी देर के लिए उतरते हैं। आज लाहौर जंक्शन पे बहुत ही बेहतरीन किस्म के पकोड़े खा लिए थे, ख़ास तौर पे बैंगन का बड़ा वाला पकोड़ा। तो इस वक्त इतनी भूख नहीं लग रही, वरना यहाँ की कैंटीन से ज़रूर कुछ ट्राई करते। एक बकरी इज़ हैविंग अ फीस्ट। मेरी उंगली खाने लगी थी। दोस्तों फ़िलहाल रुकी हुई है ट्रेन वारबर्टन पर, और अब अगला स्टॉप इसका होगा ननकाना साहिब का, जो कि मेरी आज की मंजिल है। नॉर्मली वारबर्टन पे तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप तो करती है ट्रेन, क्योंकि लोग कैंटीन से लेते हैं खाने पीने की चीज़ें। तो थोड़ा सा हम भी वॉक करते हैं इधर। तो दोस्तों ये है वारबर्टन रेलवे स्टेशन और सामने कैंटीन। आप इस पे रश चेक करें। एक दफ़ा स्पेशली मैं वारबर्टन आया था इस कैंटीन को ट्राई करने के लिए। आप मेरा वारबर्टन वाला व्लॉग देख सकते हैं, उसमें मैंने यहाँ की फ़ेमस नान टिक्की ट्राई की थी और चिकन पकोड़े भी ट्राई किए थे। ये देखें भाई, रश चेक करें। तो भाई अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है, क्या बात है, अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए भाई इन भाई के कारोबार में। ज़बरदस्त। ये खूबसूरत तरीके से यहाँ पे टिक्कियों को सजा के रखते हैं, एक पूरा फूल सा बनाया होता है। चलें जी, विसल हो गया, ज़्यादा वक्त नहीं मिला, तो सवार होते हैं एक दफ़ा फिर ट्रेन पे। साजी थोड़ा पीछे रह भी, फोटो बनता पे यार। हाउ डू? अच्छा दोस्तों, वारबर्टन से रवाना हो रहे हैं और ये भाई अगले दरवाजे से अपना फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा पीछे हो जाओ। अच्छी बन गई तस्वीर? आपने भी बनवानी है? आपका कोई चैनल है? हाँ, मेरा चैनल है यूट्यूब का। तो ये गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज समंदरी, तो ये थे सारे लोग जो उस वक्त शेखुपुरा पे। आप लोग थे ना सारे? किधर जा रहे हैं? हम खेलने गए थे। खेलने गए थे? हमारा टूर्नामेंट था शेखुपुरा में। किस चीज़ का? वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल। तो जीते हैं या हारे? अल्लाह की फजल से। चले माशाल्लाह। इधर आपको ट्रॉफी दिखाते हैं। पूरे पंजाब के चैंपियन है हम। पूरे पंजाब के चैंपियन हैं। चलें, आप कोच हैं इनके? मैं इनका उस्ताद भी प्रोफेसर अहमद रजा बलोच। चलें माशाल्लाह। इनकी ट्रॉफी का मुजाहरा कराते हैं। ठीक है ठीक है। ओहो
वाह जी वाह, ट्रॉफी भी आ गई है। बहुत ही ज़बरदस्त वॉलीबॉल चैम्पियन। जी दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग ये ट्रॉफ़ी जीत गए हैं। सारे भाई आ गए ये वॉलीबॉल वाले। तो कप्तान कौन है आप में से? ये हमारे हैं कप्तान दाऊद खान जी। चलें, बहुत ज़बरदस्त। ये मुझे बताएं कि वॉलीबॉल का जो गेम है, इसमें एक टीम में कितने बंदे होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं, तो 12 टोटल होते हैं, 6 खेलते हैं ग्राउंड में। स्क्वाड के 12 होते हैं, प्लेइंग में 6 होते हैं। सही। तो एक ज़माने में मैं काफ़ी देखा करता था बचपन में, लेकिन फिर बस क्रिकेट ज़्यादा मशहूर हो गया। नहीं, वॉलीबॉल बहुत अच्छा गेम है। वॉलीबॉल जो है वो दुनिया में 95 मुल्कों में खेला जाता है। वॉलीबॉल इंटरनेशनल खेल है, इंटरनेशनल। पाकिस्तान की टीम वॉलीबॉल की है, अगर है तो किस लेवल पे है? पाकिस्तान की एशिया लेवल पर बहुत अच्छी टीम है। एशिया लेवल पे, एशिया में बहुत अच्छी टीम है। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो एक दफ़ा फिर। थैंक यू। लव यू डबल टाइम। दोस्तों, मैं ट्रेन में सवार हो सका था वारबर्डन पे पिछली कोचेज़ में, तो अब यहीं पे खड़े होके बाहर के नज़ारे देखें। आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही है। ज़्यादातर खेतों में गंदम की फसल लगी हुई है और कुछ खेत अभी फ्री भी हुए हैं, नई उसमें ज़मीन तैयार की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड तो स्लो है, लेकिन नज़ारे बहुत ज़बरदस्त हैं और सफ़र एंजॉय करने की चीज़ें बहुत हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र। जब पिछले साल मैं जड़ांवाला जा रहा था रावी एक्सप्रेस पर ही, तब गंदम की कटाई का टाइम चल रहा था और ये जो अभी हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल ही सोने से ढके हुए थे, यानी गोल्डन कलर के हुए थे। दोस्तों, सरसों के काफ़ी खेत नज़र आ रहे हैं। मेरे ख़्याल में कुछ पौधे सरसों के डेलिबरेटली छोड़ते हैं किसान भाई, ताकि बीज हासिल कर सकें। दोस्तों, दूसरी साइड पे आया हूँ अब, और सूरज का रुख ऐसा है कि यहाँ पे जो खेत खलियान है, उनका जो ग्रीन कलर है वो खिल के सामने आ रहा है। बहुत ही आला। ज़्यादा दूर नहीं है अब ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये मंज़र देखें, दूर ईंटों की भट्टी और आसमान पे एक जहाज़ है जो अपनी ट्रेल छोड़ता हुआ जा रहा है। बचपन में हम इसी को कहा करते थे रॉकेट जा रहा है। क्या बात है। दोस्तों, इस वक्त 4:55 हो रहे हैं। शाम के साए भी तकरीबन लंबे हो चुके हैं। फाइनली ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन, जो कि आज मेरी मंजिल है। ननकाना साहिब एक फ़ेमस शहर है सूबे पंजाब का,
और जो मेन इसके मशहूर होने की वजह है वो ये कि जो सिख मज़हब है उनका गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब यहाँ पे मौजूद है। तो पूरी दुनिया से जो सिख यात्री हैं वो आते हैं इधर, और यही वजह है कि ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन काफ़ी ख़ूबसूरत बना हुआ है। इसको कुछ साल पहले अपग्रेड किया गया था यहाँ की बिल्डिंग को। और वैसे तो आम रूटीन में सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है इस ब्रांच लाइन पे, जो कि ये रावी एक्सप्रेस है। लेकिन जब कोई सिख फेस्टिवल होता है तब स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई जाती हैं यहाँ के लिए। जनाब, क्योंकि अब पिछली कोच में हूँ इसलिए बिल्डिंग के पास ही रुक गई है ट्रेन, मतलब मेरी कोच रुक गई है इधर, क्योंकि आज सफ़र इधर ख़त्म करना है। तो लोकोमोटिव के पास चलते हैं और ट्रेन को रवाना करते हैं पहले, और फिर अपने सफ़र का, अपने व्लॉग का इख्तिताम करेंगे। दोस्तों, लोकोमोटिव के पास पहुंच गया हूं और लाइन क्लियर भी आ चुका है। डिपार्चर विसल हो गया ZCU 26422 के साथ। रावी एक्सप्रेस अब अपना सफ़र जारी रखेगी शोरकोट कैंट जंक्शन तक, मंडी बचियाना, जड़ावाला, रुड़ाला रोड, तानलियावाला, कंजवानी, मामू कांजन, कमालिया, पीर महल और फिर आखिर में शोरकोट कैंट जंक्शन। रवाना होते हुए रेल फैन बच्चे बड़े गौर से देख रहे हैं ट्रेन को रवाना होते हुए। दोस्तों, ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन पर मैं उतर चुका हूँ और सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन अभी व्लॉग थोड़ा सा और चलाते हैं। ये ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन का नेमिंग बोर्ड, और यहाँ पे देखें किस तरह से तैमूर भाई ने, हारून भाई ने अपने नाम लिखे। भाई 12 आप लोगों से गुजारिश की है कि भाई ऐसे ना किया करें। ये हमारे एसेट्स हैं, हमारी रेलवेज़ के एसेट्स हैं, हमारे मुल्क के एसेट्स हैं, तो इनकी हिफाजत ज़रूर करें। दोस्तों, ये ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है। काफ़ी फैंसी सी बनी हुई है, लेकिन डिज़र्टेड ही रहती है ज़्यादातर, क्योंकि ट्रेन ऑपरेशंस नहीं है। पूरे दिन में सिर्फ एक अप की ट्रेन है और एक डाउन की। चलें बाहर निकलते हैं स्टेशन से, और आज आपको ये बताऊं, क्योंकि ये रावी एक्सप्रेस जो अभी शोरकोट गई है, ये कल सुबह आएगी वापस। तो यहाँ पे अब रुक तो सकता नहीं है, तो अब यहाँ से बाई रोड जाऊँगा मैं लाहौर, तो उसका इंतज़ाम करना है अब। दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन से ननकाना साहिब लारी अड्डे की तरफ, ताकि लाहौर की कोई रोड ट्रांसपोर्ट देख सकूं।
ऑल्दो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्ट को, लेकिन अभी मजबूरी है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन अब कल सुबह ही आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का ये व्लॉग छोटा सा सफ़र एंजॉय किया होगा और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट आप देख सकते हैं इस वक्त। इंशाल्लाह अब बहुत जल्दी मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पर, किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।